नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि 5 से 10 से 15 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं इस वीडियो में से। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही जीके जीएस हम आपको कराते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिना लेट के हुए सुपर फास्ट स्पीड में होगा वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, झूम खेती किस प्रकार की किस क्षेत्र में प्रचलित है ज़्यादा? तो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती प्रचलित है। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तो तकला मकान मरुस्थल है आपका चीन में पड़ता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहां पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह गुजरात में जो कि पड़ता है शेर पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? तो गल्फ स्ट्रीम ये आपका मैक्सिको की खाड़ी से इसका उद्गम होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो पेड़ हैं, ये वन हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है इनको। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। घूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपकी घूसर क्रांति। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो झारखंड की नहीं लगती। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन यदि कोई करता है, खेती भी करता है, पशुपालन, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो पीली नदी, हुआंगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो ओजोन छिद्र जो है आपका अंटार्कटिक पर दिखता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच गुजरात में अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबसे पहली नदी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन आपकी टेम्स नदी के किनारे पड़ता है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कहलाता है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 में। अरावली पहाड़ियां किस राज्य में नहीं लगती? तो अरावली जो है ये पहले महाराष्ट्र में नहीं लगती, और लगती कहाँ कहाँ है? तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, इनमें अरावली पर्वतमाला पहुंचती है, इन राज्यों में। महाराष्ट्र में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पर्वत माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? सदाबहार वन है सुंदरवन डेल्टा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये आपका केरल कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो डोडा जनजाति रहती है नीलगिरी पर्वत पर। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी ये महानंदा की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार अरावली की सब, ठीक है, अंतः पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल क्या है? तो 2 घंटे का अंतर रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। सनराइज सनसेट में आप देखोगे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक आप जाओगे हमारे भारत में तो 2 घंटे का अंतर रहता है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत माला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है। दीफू दर्रा कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका दीफू दर्रा। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है उसको। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अंटार्कटिका में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर अपर्णा कुमार ये सबसे पहली बार भारतीय महिला हैं जो कि गई थी। हमारा सौर मंडल कौन सी
गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर? दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। ये क्वेश्चन मीटर निरूपित होता है तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश में होता है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो नासा के अनुसार विश्व में 31% जो क्षेत्रफल है वन पाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आईएसएस से संबंधित सही कथन बताइए। तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है आपका आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन, माफ कीजिएगा। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो काराकोरम दर्रा कारगिल व लेह के पास में है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहां से आया था? तो अम्फान जो आया था ये बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कमेंट करके बताइए कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। आप में से किस किस को पता, देखते हैं विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो 1991 में आपका राजा चेलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी, जो कि मणिपुर में है, याद रखना, ठीक है, झील है। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण तट और मालाबार पश्चिमी तट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कमेंट करके बताओ पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, पूर्वी तट का और अन्य नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो याद रखना, सियांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, ये अरुणाचल प्रदेश पर 300 मीटर का ब्रिज है। कौन सा भारतीय समुद्र तट या बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो उड़ीसा का कोणार्क तट, ये ब्लू फ्लैग इसको मिला है और ये एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का जो भंडार रिजर्व है वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती हैं? तो पृथ्वी जो घूमती है उससे कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से टच हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो जो फ्रांस है वहां पर एक से अधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ा जा रहा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया है। भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले 1854 में बॉम्बे में कपास मिल स्थापित की गई थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो अधिकतम विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। काश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो काश्मीरी हंगुल जो है ये आपके दाचीगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में समान गहराइयां
को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो धौलाधर रेंज आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नई दिल्ली को मुंबई से, मतलब दिल्ली मुंबई NH8 याद रखिएगा। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्यों को से सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो पश्चिमी घाट पर शेर की पूंछ वाला मैक्का क्यों पाया जाता है? साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है, बहुत फेमस है। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा, ये गर्म जलधारा नहीं है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नीलगिरी जिले में पड़ता है, तमिलनाडु में। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो केटू पर्वत की ऊंचाई 8611 मीटर है। कलकत्ता या कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो कोलकाता बंदरगाह समुद्र में नहीं है, समुद्र में होते हैं मोस्टली बंदरगाह, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह आपका नदी पर है, हुगली नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपका कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर पड़ता है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? सबसे ज्यादा प्रवासी आए थे बांग्लादेश से 2001 की जनगणना के अनुसार। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है गोवा में। इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम दिया गया था? तो राजस्थान नहर कहा गया था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसका नाम था एजेंडा 21 से संबंधित है ये। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? तो भिलाई कारखाना और बोकारो कारखाना रूस के सहयोग से बना है। कौन सा राज्य है जो देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस नदी पर है? तो बैरन ज्वालामुखी है ये, किस नदी पर नहीं, किस द्वीप पर है? तो बैरन ज्वालामुखी नाम है और अंडमान निकोबार पर है। कौन सा अंतर महादेशीय देश है? तो तुर्की एक अंतर महादेशीय द्वीप कहलाता है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी? तो अंडमान और निकोबार में जारवा नाम की जनजाति निवास करती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है आपकी शिवालिक पर्वत। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो चंद्रमा 27.3 दिन में अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूम जाता है। गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को या पटसन को गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा कहा जाता है। अपसौर किस महीने में होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच के समय से। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत आपका ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग होंगहू ग्रैंड कैनाल जो कि चीन में है, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो इरी ओंटारियो के बीच में आपका नियाग्रा फॉल्स पड़ता है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती अरब सागर में गिरती है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत से उत्तराखंड को माना, नीतीला दर्रा, मानला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सभी दर्रे जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है अपसौर पर 4 जुलाई के समय। जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जोग गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शिवमोगा जिला पड़ता है, वहां स्थित है और शरावती नदी पर बना हुआ जोग गरसोप्पा जलप्रपात। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य मिजोरम राज्य है।
2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरल। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो तेलंगाना से तमिलनाडु को जलमार्ग NH4, ठीक है, NH नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जलमार्ग है, ठीक है, जलमार्ग नंबर 4 तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है, याद रखना। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य का चमकता हुआ भाग है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा ब्राजील के कॉफी के बागान हैं। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री पर्वतमाला या पहाड़ी आती हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो महानदी चिल्का उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की आपकी झील स्थित है। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन आपका अमेजन नदी बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम 1982 में ये अंटार्कटिका पहुंचे थे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या पैमाने थे? तो यदि आपकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो और किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ आप पढ़ लिख सको तो आपको साक्षर माना जाएगा। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ, अच्छा, यूक्रेन का युद्ध किससे चल रहा है? कमेंट करके बताओ। यूक्रेन और किसके बीच में युद्ध हो रहा है? कमेंट करके बताओ। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय की उस तरफ से निकलने वाली नदियां और दक्षिण की नदियां। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 40% आपका वहन करती है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो, मैंने ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको लगाना है नील नदी, लेकिन आयतन के अनुसार आए तो याद रखना आयतन के अनुसार अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अमेरिका से ये बहती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी आपकी झेलम, चिनाव, लूनी और व्यास। 17वीं जो है पैरेलल लाइन किन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो 17वीं पैरेलल लाइन दक्षिण एवं उत्तरी वियतनाम को बांटती है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक, यहाँ पर मैंडल पीक लिखा है, सही कर लेना। सैंडल पीक 731, सैंडल जो लड़कियां पहनती हैं ना, वो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो चियापास का पठार मैक्सिको में स्थित है। मौसम को किस भाषा में मौसम कहा गया है? तो मौसम को अरबी भाषा में मौसम कहा गया है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीठी क्रांति शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा सीमा बनाती है। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी के अंतर्गत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो हेमेटाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहा जाता है? तो काटो और जलाव कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि नाम है। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो भारत में ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। नेपाल व भारत के बीच
किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्फीधुरा और लिपू लेक को लेकर विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो रेगिस्तान के अंदर मृदा अपरदन को पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर रोक सकते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। कमेंट करके बताइए, नर्मदा और यमुना में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? नर्मदा और यमुना में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से लेकर 0.04% तक। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? किस टाइप के पर्वत का निर्माण होता है? तो आग्नेय पर्वत का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? तो उनको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो दिल्ली 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी चीन की, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी में से एक है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम का कुआं, तेल का कुआं सबसे पुराना तेल कुआं है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहां मिलती हैं? तो जास्कर और सिंधु नदियां सिनीक निम्बू घाटी, लेह व कारगिल के बीच आपस में मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को अर्थ 2.0 या पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। NH1 कहां से कहां तक है? तो नेशनल हाईवे 1 उरी से लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रासाइट कोयला अच्छा माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देखा जाए तो। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं खारे पानी वाले मगरमच्छ। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य की बाहरी परत को। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस पार्क, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा और हिब्रू खोला, ये पार्क असम में है। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को तापी गैस पाइपलाइन से गैस मिलती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध आपका हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दादरा व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमन गंगा बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? तो 7 जुलाई 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो कुल्लू और मनाली को रोहतांग दर्रा आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ लगता है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य महाराष्ट्र से टच हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बंदरगाह हैं, टोटल 53 बंदरगाह हैं। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH44 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो अलवर से गुजरेगी, अलवर आपका पड़ता है राजस्थान में, तो यह अक्षांश रेखा सिक्किम राज्य से भी होकर गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अरुण व वरुण नदियां
किसकी सहायक नदियां हैं? तो अरुण और वरुण ये कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बोना ग्रह है आपका सरीस ग्रह। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कमेंट करके बताइए बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को पता है बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से टच है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सुएज नहर किनको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए हुई थी। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य पृथ्वी के बीच में। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई को कहा जाता है खादर। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर आपकी मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? तो श्रीलंका यदि द्वीप है तो भारत है प्रायद्वीप। अक्षांश व देशांतर के बीच के कोण कितने होते हैं? तो अक्षांश और देशांतर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैग्मा कहां पाई जाती है? तो मैग्मा आपका कोर या क्रोड में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध निर्माण किया गया? तो अफगानिस्तान में भारत के द्वारा सहतूत बांध बनाया गया है। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पेरियार नदी पर किया गया है। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेज पैटर्न के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है। वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड घास के मैदान। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है चीन को सिक्किम से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि आप काउंट करोगे तो तीसरे नंबर पर आपका बिहार पड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी को सदिया से। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में संगम बनाती हैं। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को आपस में जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील आपकी रूस में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील जो कि रूस की है विश्व की सबसे गहरी झील है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो निजामुद्दीन को, झांसी से निजामुद्दीन को जोड़ती है। सबसे कम घनत्व कहां पाया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो रन ऑफ कच्छ में जंगली गधे पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तूतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत है एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में के नजदीक है? तो सुंदरवन आपका बांग्लादेश से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है और बांग्लादेश में। कौन सी खरीफ फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी फसल है जो दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में
रबी और खरीफ दोनों समय बोई जाती है? कौन सी फसल है बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, गेहूं या चावल, इनमें से कौन सी फसल दक्षिण भारत में दोनों में बोई जाती है, रबी के समय भी और खरीफ के समय भी? कमेंट करके बताइए। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस निकलता है नदियों के चट्टानों के दरारों और परतों से। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? तो जूनो उपग्रह है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? आनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में है? तो होम स्टे दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है? तो एकांकागुआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की जो है प्रधानता पाई जाती है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को इसका कैप ऑफ गुड होप का श्रेय जाता है खोज करने का। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? चिनाब नदी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? तो सिसिली इटली में स्थित है माउंट एटना। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरे के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात या साल्दे एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होगी। तो 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी होगी। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टिस क्या है? तो दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का वह स्थान जहां पर तेज पछुआ पवनें चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहां पर है? तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर के पठार की। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार कहा गया है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार खान, सोने की खान, केजीएफ मूवी इसी पे बनी है, कोलार खान पे है ना। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर है? इसरो आपका बेंगलुरु में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय ये आपका पुणे में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? तो मचकुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त
जो है उपक्रम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंचा है, याद रखना। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत ये आपको पढ़ा दिया, अमेरिका यूएसए में है। अगला कहां पहुंच गए थे? हाँ, बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधे हों तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शेल के टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उनको एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? तो जवाहर, राणा और गांधी तीनों हैं चंबल पर। जवाहर, राणा, गांधी तीनों चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा ऐसे अर्धगोलाकार घर बने रहते बर्फ के, ठीक है, गूगल पे सर्च करना, इग्लू कहा जाता है इनको, इग्लू। नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? तो उनको गरान वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप आपका औषधि शैल में पाए जाते हैं।